बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथो फीलिंग्स। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनफैक्ट वो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax² + bx + c = 0। यानी कि अब जो भी इक्वेशंस लिखी गई हैं, ये चेक करना होगा कि वो सारी इक्वेशंस उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन लिखी हुई है x + 1² = 2x - 3। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। ये आपको दिख रहा होगा x + 1² लिखा हुआ है, यानी कि a + b² के फॉर्म में है ये। तो बाय अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी a + b² क्या होता है, ये a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी आपको कहाँ अप्लाई करनी है, आपके LHS में। तो a² दैट इज की x², a यहाँ पे आपका x है, b आपका 1 है ना। तो x² + 2ab दैट इज 2 × x × 1 दैट इज 2x प्लस b² यानी कि 1² 1² का मतलब 1 ही होता है। अब 2 × दिस होल वैल्यू यानी कि 2x - 2 3 6। अब क्या करना है भाई, अब सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे आपको शिफ्ट करना है, यानी 2x को भी इधर शिफ्ट करना है और -6 को भी इधर शिफ्ट करना है। x² + 2x + 1, ये 2x प्लस में है, इधर आके क्या होगा -2x, और ये -6 उधर जाके क्या होगा +6 = 0। अब ये +2x -2x कैंसिल हो गया है ना, क्या बचा x² 1 और +6 यानी कि +7 = 0। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x² है और 7 है, यानी अगर मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं ax² + bx + c = 0। x² वाली टर्म आपको नज़र आ रही है, c वाली टर्म नज़र आ रही है, bx नहीं दिख रहा है ना, यानी कि x और उसका कोएफिशिएंट b दोनों ही नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट b है वो 0 होगा, तभी उसने x को भी 0 बना दिया। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, x² 0 × x + 7 = 0। यानी इस फॉर्म में है ऑलरेडी, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है मुझे। तो क्या लिखेंगे फाइनली कि यस x + 1² = 2 × x - 3 is a quadratic equation। ठीक है, यही लिखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, आई होप कि अब विजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है x² - 2x -2 × सॉरी ये माइनस नहीं है, = है 3 - x। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ओके हाँ ये लिखा है। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। x² - 2x = -2 × दिस वैल्यू, यानी -2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना होगा -6, और -2 × -x यानी कि -2 × x यानी 2x। अब क्या करें, सबको एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। x² - 2x -6 इधर आया तो +6 और फिर -2x = 0। अब -2x और -2x कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस ही कैंसिल होता है। x² हो गया और -2x कितना हुआ -4x और +6 = 0। अब ये अगेन आपको ax² ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ना, x² वाली टर्म भी दिख रही है, x वाली टर्म भी दिख रही है और c भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, यस आपकी ये वाली इक्वेशन, मेन इक्वेशन x² - 2x = -2 × 3 - x
is a quadratic equation। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करना है कि वही हमें फॉर्म दिख रही है या नहीं दिख रही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका थर्ड पार्ट है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3। ओके, अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। दिस होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाई दिस होल ब्रैकेट, यानी x इज मल्टीप्लाइड बाई x, देन x इज मल्टीप्लाइड बाई 1, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सिंपल करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज x स्क्वायर, x इज मल्टीप्लाइड बाई 1 तो प्लस। अच्छा, ये कई बार कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। ये ध्यान रखिए कि हम किसको कर रहे हैं, x को, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इसके साथ में, तो इसका साइन देखना है और इसका साइन देखना है। दोनों का प्लस था तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही लगाए। उसके बाद हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया इस प्लस 1 के साथ, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और प्लस लगा हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो प्लस और प्लस कितना होता है, प्लस होता है। अब क्या कर रहे हैं हम, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि माइनस 2x। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, उसके बाद फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 के साथ, तो 2 1 तो 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस। आई होप कि कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x, देन माइनस x, देन माइनस 3। ठीक है, अब क्या करें, एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस x, अच्छा बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं, माइनस 2x माइनस 2, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x। समझ आ रहा है ना, इसको पूरे को इधर शिफ्ट करना है, तो जो भी साइंस हैं वो बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और इसी तरह ये भी प्लस। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस एक्स और ये भी प्लस एक्स, कितना हो गया 2x, और एक माइनस 2x यहाँ पर है। अब देखिए कट जाएंगे दोनों, क्या बचा अब माइनस 2 और प्लस 3, माइनस 2 और प्लस 3 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1। और बड़ा कौन है दोनों में से, ग्रेटर वैल्यू जिसकी भी होती है उसका साइन लगता है, तो 3 बड़ा है इसलिए साइन पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, एक माइनस 3x भी है, उसको भी लिखना ज़रूरी है। बाकी x और 3 का तो काम कर ही चुके हैं हम, है ना, इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सोचिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, हमने अभी पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जिस तरह से आपके फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा कि अभी क्या किया हमने, वहाँ पे b वाला पार्ट, ये x वाला पार्ट नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया था, b को 0 अज्यूम कर लिया था और फिर इस पूरी टर्म को 0 बनता हुआ हम देख रहे थे, तो हमें पता लग गया कि भाई इस फॉर्म में है। तो कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे मुझे x वाली टर्म दिख रही है, यहाँ पे c वाली टर्म दिख रही है, x स्क्वायर वाली नहीं दिख रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a की जगह 0 अज्यूम कर लें और x स्क्वायर है और प्लस फिर माइनस 3x है और प्लस 1 है, तो ठीक है, ये इस फॉर्म में है ऑलरेडी, है ना। लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा कि ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए इक्वेशन की। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे कहा जा सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो कई स्टूडेंट्स इस तरह से सोच सकते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है।
ठीक है, क्यों नहीं सोचना है वो रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है और हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि डिग्री 2 होगी। दिख नहीं रही है मतलब नहीं है। ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देयरफॉर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 is not a quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। शुरू करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और चेक करना है कि डिग्री 2 आएगी या नहीं, है ना। तो x मल्टीप्लाइड बाई 2x यानी कि 2x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाइड बाई 1 तो x, देन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 2x तो माइनस 6x, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, एंड यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज़ 5x। अब क्या करना है हमें? अब हम लोग शिफ्ट कर देंगे इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, ये तो सब एज इट इज़ रहा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। अब और सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो कितना हो गया ये 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स वाली कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? एक एक्स है, एक माइनस 6x है, तो कितना हुआ माइनस 5x और एक और माइनस 5x यानी कि माइनस 10x, और क्या बचा है माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो क्या कहेंगे? देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि क्लियर होगा। ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, देयरफॉर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, पार्ट नंबर 5। क्या लिखा है पार्ट नंबर 5 में? 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। मल्टीप्लाइड बाई मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, 2x मल्टीप्लाइड बाई x यानी 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 तो माइनस 6x, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x यानी माइनस x, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 यानी प्लस 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x यानी x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 यानी माइनस x, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x यानी प्लस 5x, और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस 5। ओके, अब क्या करना है? हर बार की तरह सारी टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो प्लस x, फिर ये भी इधर आया तो माइनस 5x एंड देन प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखते हैं, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है और ये भी x की टर्म है। माइनस 6x माइनस x, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ 7x, और साइन किसका लगेगा 6 बड़ा है दोनों में से, तो माइनस 7x। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को, x वाली टर्म्स प्लस x और माइनस 5x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1x में से 5x माइनस करेंगे कितना आएगा
4x बड़ा कौन है दोनों में से, ग्रेटर वैल्यू, तो माइनस लगेगा क्योंकि 5 ग्रेटर है ना। अब बारी आई नंबर्स की, 3 + 3 है और +5 है, कितना हुआ +8 = 0। अब ये x² तो एज इट इज़, -7x और -4x, माइनस माइनस प्लस, तो 11x, और ग्रेटर कौन है दोनों में से, ये, तो साइन नेगेटिव ही लगेगा, +8 = 0। अब देखिए ये भी आपको इस फॉर्म में दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि मैम ये ax² के फॉर्म में तो दिख रहा है, ठीक है, bx भी दिख रहा है, ठीक है, c भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हर जगह प्लस लगा हुआ है, यहाँ तो माइनस आ गया, तो ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ax² का मतलब 1x², ठीक बात है, a यहाँ पे कैसे क्या हुआ 1, इसी तरह प्लस है ना यहाँ पे, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ प्लस ऑफ -11x, यानी मेरा जो b है वो -11 है, बीच में आगे प्लस ही लगा हुआ है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो -11 है, और +8 = 0। तो ये वाली चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि a b c की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स में कि क्या है असल बात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, x³ + 3x + 1 = सॉरी x² है, ये x³ नहीं है, x², और यहाँ पर क्या है x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में ही है ये, x² + 3x + 1, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, आइडेंटिटी लगाएंगे आप यहाँ पर, क्या होती है आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ठीक है। आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, -2ab, 2a कितना है x और b कितना है 2, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बाद में उसको सिंप्लीफाई कर दूँगी। उसके बाद b² दैट इज़ +2², अब क्या लिखेंगे इसके आगे, x² + 3x + 1 = x² - 2 × 4x + 4, सारी टर्म्स को इधर इस साइड पे शिफ्ट करना है बस, x² + 3x + 1, अब ये इधर आएगा तो क्या होगा -x², ये इधर आया तो क्या हुआ +4x, इसको इधर शिफ्ट किया तो -4 = 0। x² और x² कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस साइन के साथ थे, +3x और +4x यानी कि 7x, और +1 और -4 यानी कि -3 = 0। अब देखिए यहाँ पर फिर से x² नहीं दिख रहा, x वाली टर्म दिख रही है खाली, और कांस्टेंट टर्म दिख रही है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देयरफॉर आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, x² + 3x + 1 = x - 2² is not a quadratic इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर? अब जैसे कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, बिना सॉल्व करे बस देखेंगे, अरे हाँ मुझे तो डिग्री 2 दिख रही है, तो बस आंख बंद करके और कह देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप ख्याल रखिए इस चीज़ का, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं, तो फिर आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होगी कि आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x² भी मिलेगा, और ऑटोमेटिकली वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, और नहीं आप ऐसे माइंड में कर सकते कैलकुलेशन, तो फिर पेपर पे ही करना होगा, लेकिन करना पड़ेगा, जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत मत कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 7th पार्ट है, उसमें लिखा हुआ x + 2 होल क्यूब = 2x × x² - 1।
अब आपको दिख रहा है ए प्लस बी होल क्यूब लगता हुआ, आइडेंटिटी लगानी है, तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होती है आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए क्या है आपका x और b क्या है 2, तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये आपका LHS कैसा दिखने लगेगा, ए क्यूब दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ए यानी x उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू ए यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई b यानी कि 2 उसका स्क्वायर प्लस b कितना है 2, तो 2 क्यूब इक्वल टू ये वाली साइड आपकी RHS 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 2x क्यूब माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2x। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर इसको, x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ 6, 3 2 6 है ना, और x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3 और ये 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज 2 2 4, तो 4 3 12x प्लस 2 क्यूब यानी कि 2 2 4 4 2 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करना है, हमेशा की तरह इसको इधर शिफ्ट करना है, तो ये वाली सारी टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, बस इसको इधर शिफ्ट करना है। माइनस 2x क्यूब हो गया ये, और ये हो गया प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब क्यूब वाली टर्म्स देखिए, एक ये है और एक ये है, एक्स क्यूब प्लस में और माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 1x क्यूब, 1x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 1x क्यूब या फिर माइनस x क्यूब। अब स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ आपको एक ही दिख रही होगी, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। x वाली टर्म 12x प्लस में है और प्लस 2x है, तो प्लस 14x और फिर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी ना आपको। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाली इक्वेशंस कैसी होती हैं, क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। देयरफॉर x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 8। क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी LHS जो है वो ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में है, इसको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ आप लिख देंगे। अब आपका RHS आपको a माइनस बी होल क्यूब में दिख रहा है, होल क्यूब के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, एक्सपैंड करना है इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब जिस तरह से हमने आइडेंटिटी ये वाली लिखी है सेम यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी होगी, लेकिन बस साइंस जो होंगे वो अलग होंगे। मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, देन प्लस देन माइनस, ऑल्टरनेटिव साइंस होंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू बी, देन प्लस 3x इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 क्यूब। अब फाइनली क्या हो गया, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12 12x, और फिर यहाँ पर माइनस 8। एक सेकेंड, हाँ अब विजिबल होगा आपको, ठीक है। अब क्या करना है, सबको शिफ्ट करना है इधर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, सॉरी, माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए सारे साइंस हमने बदल दिए, इस साइड पे आके डेफिनेटली वो बदलना ही है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। एक्स क्यूब प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, ठीक बात है। माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर कितना हुआ, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर वैल्यू जो है यानी कि प्लस, तो प्लस लिखें ना लिखें एक ही बात है। अगर स्टार्टिंग में हम कोई टर्म लिख रहे हैं तो उसके बाद x वाली टर्म देखते हैं, माइनस एक्स है और प्लस माइनस 12x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो x और 12 मतलब 1x और 12x 13x। साइन किसका लगेगा, इसका ही लगेगा। और नंबर्स देख लेते हैं, +1 और +8 दैट इज़ की +9 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको ऑलरेडी इस फॉर्म में दिख रहा होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं लिखा कि find the length and breadth of the plot, लिखा है we need to find, हमें ज़रूरत है कि हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालें, लंबाई और चौड़ाई इस प्लॉट की निकालें। अगर डायरेक्ट लिखा होता कि फाइंड तो फिर आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे वी नीड टू फाइंड लिखा है, इसका मतलब सिर्फ आपको इक्वेशन बतानी है कि क्या इक्वेशन होगी, बस रिप्रेजेंट करना है आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, दैट्स इट। इसमें आपको लेंथ भी नहीं निकालना, इसमें आपको ब्रेड्थ भी नहीं निकालना। कैसे पता लगेगा, आपको वहाँ पे लिखा तो नहीं आएगा कि ये इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिखनी है या यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी निकालने हैं, आई मीन लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालना है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा है कि वी नीड टू फाइंड, यानी कि सिर्फ आपको ज़रूरत है, आपको निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर वो निकालने की बात करता तो वो आपको डायरेक्ट बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, या फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, डायरेक्ट बोलेगा। फिर ये नहीं बोलेगा कि वी नीड टू फाइंड, ज़रूरत है तो निकालिए, ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट कहेगा। ओके, अब दूसरी बात ये स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कहाँ पर, कि वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो फिर उसकी इक्वेशन नहीं फॉर्म कर पाते। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है कि आप क्वेश्चन को समझें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इस बार 2020 में सिलेबस में से आपकी जो ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाएं और आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम के लिए हटाया गया है, इसको आगे के लिए नहीं हटाया गया है। आगे आपको ये चीज़ें आती रहेंगी, तो आपको सीखना होगा कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, इक्वेशंस कैसे बनती हैं, या हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है आगे, तो ये चीज़ें आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, तो समझ में आना चाहिए। देखिए कैसे करना है, कैसे समझना है। क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका, आप उसको तोड़ तोड़ के समझिए, ब्रेक कर करके समझिए उसको। अगर आप पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी पूरा क्वेश्चन जो है अगर वो एक साथ पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इनफैक्ट अगर एक सेंटेंस में कई कॉमाज लगे हुए हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं लगे, अगर कई कॉमाज लगे तो आप क्या करेंगे, उस फर्स्ट कॉमा तक पढ़ेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे, फिर देन आगे बढ़ेंगे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके समझना है, घबराने की बात नहीं, ईजिली हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही ईजी है। क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका एरिया है 528 मीटर। ठीक बात है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है
और इसका एरिया, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसकी लेंथ के बारे में बात की जा रही है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? उसके ब्रेड्थ के कंपैरिजन में। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर, इसकी लेंथ की बात की जा रही है कि लेंथ जो है इस प्लॉट का एक ज़्यादा है। मोर जब भी लिखा हो तो समझ जाइए आपको यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करना है। कभी कहीं पे लेस लिखा हो इसका मतलब वहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है। कहीं पे टाइम्स लिखा हो तो मतलब, या फिर प्रोडक्ट लिखा हो तो मल्टीप्लिकेशन है। ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखने चाहिए आपको। अब यहाँ पे मोर है यानी प्लस तो आएगा ही। दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा। 1 मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है उसकी लेंथ। तो पहले ब्रेथ को अज्यूम कर लिया जाए, है ना। तो लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, सपोज मैं x ले लेती हूँ, x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी लेंथ कितनी होगी? क्या लिखा है? ब्रेथ का डबल यानी कि 2x और फिर उसमें एक ज़्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ का डबल देन एक ज़्यादा यानी 2x + 1। और क्या चाहिए, क्या किस चीज़ के बारे में हमें यहाँ बताया? एरिया के बारे में। यानी कि हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे? पेरीमीटर का नहीं, एरिया का, क्योंकि एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ द प्लॉट यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट, फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया है 528 गिवन है ऑलरेडी। लेंथ क्या है? 2x + 1 और ब्रेथ क्या है? x। ये हमारी अजम्पशन थी, यानी x मल्टीप्लाइड बाई दिस होल वैल्यू। तो x और 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज x, इक्वल टू 528, यानी 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2x² + x - 528 इक्वल टू 0 is the required quadratic equation। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब बिल्कुल पास पास के, यानी नेबर्स समझ लीजिए, बिल्कुल अगल बगल के। तो अगर मेरा एक इंटीजर मैं अज्यूम करती हूँ x, तो उसके जस्ट बाद वाला कौन होगा? x + 1, है ना। तो सबसे पहले इंटीजर्स को ही अज्यूम किया जाए। और ये याद रखना है हमेशा, जब भी आपको कोई चीज़ निकालने के लिए कही जा रही है तो आपको अजम्पशन कहाँ से करनी है? जो चीज़ आपको निकालने के लिए कही जा रही है, जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कही जा रही है, वही आपको अज्यूम करना है। अब यहाँ पे हालांकि आपको वो इंटीजर्स नहीं निकालने, क्योंकि यहाँ लिखा है वी नीड टू फाइंड, लेकिन इक्वेशन तो लिखनी है ना, तो उसके लिए अजम्पशन करनी ज़रूरी है। तो लेट द 2 consecutive positive integers are, सपोज एक x मान लिया है मैंने और दूसरा क्या मान लिया? x + 1। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x और x + 1 का प्रोडक्ट क्या है? 306।
क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि x इक्वल टू 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये चीज़ इधर आई, ये नंबर, ये इंटीजर इधर आएगा तो क्या होगा, -306 इक्वल्स टू 0। तो यही है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बस यही निकालना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। क्या लिखा है थर्ड पार्ट में, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. अब फिर वही बात, we would like to find यानी कि सिर्फ इक्वेशन बनानी है आपको और इसको सॉल्व नहीं करना, यानी आपको एजेस, एग्जैक्ट एजेस नहीं निकालनी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन है और उसकी मम्मी है और उनके एजेस का कंपैरिजन बताया गया है। अब रोहन की मदर की एज का कंपैरिजन किसके साथ बताया है, रोहन के साथ, दैन हिम यानी कि रोहन के साथ। तो आपको रोहन की एज पता होनी चाहिए क्योंकि उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कही जा रही है, तो जिसके कंपैरिजन में जो चीज़ कही जाए आप उसको पहले अज्यूम करेंगे, ये हमेशा याद रखिए, चाहे कैसी भी टाइप की इक्वेशन हो। तो क्या अज्यूम करेंगे हम कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, ये हमारी अजम्पशन है कि मान लिया कि रोहन की प्रेजेंट एज x years है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी, क्या होगी, अगर रोहन की एज x years है और रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, तो 26 साल अगर बड़ी हैं तो क्या होगा, x अगर रोहन की एज है तो रोहन की मदर की एज x + 26 होनी चाहिए, x + 26 ईयर्स। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे की बात, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कब, 3 years फ्रॉम नाउ। अब कई बार स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज जाते हैं कि वो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ, पास्ट में या फ्यूचर में, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर कभी ना समझ में आए, वैसे तो यहीं से समझ में आ गया कि अभी से 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। और अगर वो भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आपको ये हेल्पिंग वर्ब देखना है कि विल लगा है कि वॉज लगा है, क्या लगा है। विल मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, तो फ्यूचर में यानी कि आफ्टर 3 years है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन की एज भी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी और रोहन की मदर की एज भी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, यानी रोहन की एज क्या होगी, x + 3 और रोहन की मदर की एज क्या होगी, x + 26 में 3 और जोड़ दीजिए तो x + 29। ठीक है, इन दोनों की एजेस को हमने लिख दिया, आफ्टर 3 years रोहन की एज को भी लिख दिया और रोहन की मदर की एज को भी लिख दिया। करना क्या है इन दोनों की एजेस का, प्रोडक्ट करना है। लिखा है क्वेश्चन में कि इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर दो और वो कितना होगा, विल बी 360, दोनों का प्रोडक्ट होगा 360। तो अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है इसको। x + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो क्या हुआ x स्क्वायर, देन x मल्टीप्लाइड बाई 29 तो 29x, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई x तो 3x, देन 29 मल्टीप्लाइड बाई 3 87 इक्वल टू 360। यहीं पे लिखती हूँ मैं। अब क्या करना है, इसको 360 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है, 29x और 3x को ऐड करेंगे कितना होगा, 32x है ना, और 87 है यहाँ पर, प्लस 87 और 360 को इधर लेके आए तो -360 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इन दोनों को माइनस कर देना, ये दोनों वैल्यूज़ तो एज इट इज़ हो गई, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -273 इक्वल्स टू 0। तो यही मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, then it would have taken 3 hours more
to cover the same distance, and we need to find the speed of the train. हमें क्या चाहिए? स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने की ज़रूरत है, मतलब निकालनी नहीं है तो इक्वेशन बनानी है. तो अब जैसे कि मैंने कहा, जो आपको निकालना होता है वही आपको अज्यूम करके चलना है. तो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x. अब यूनिट के बारे में क्या है यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी आपको गिवन है कि यूनिट इसमें लिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो आप भी किलोमीटर पर आवर ही मान के चलेंगे. अगर मीटर पर सेकंड में लिखा होता तो हम भी मीटर पर सेकंड में मान के चलते. अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 480 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अगर उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो उसको पहले से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे यही सेम डिस्टेंस कवर करने में. तो पहले हम ये तो पता लगा लें कि पहले कितना टाइम लग रहा था. बाद की तो बात तब करेंगे ना कि 3 घंटे उसको ज़्यादा लगे इस वाले में. वो तो तब पता लगेगा जब पहले हमें ये पता लग जाए कि पहले वो अगर जिस भी स्पीड से चल रही थी, जो कि हमने अज्यूम किया है कि x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो अगर इस स्पीड से चल रही थी, इतना डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो टाइम कितना ले रही होगी? टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा हमें पता है. मैं रफ कॉलम में यहाँ पे लिख रही हूँ कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हम जानते हैं ऑलरेडी. तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो क्या होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना. तो टाइम अगर चाहिए तो डिस्टेंस कितना है? 480, और स्पीड कितनी है? स्पीड हमने अज्यूम किया हुआ है कि x, यानी टाइम लग रहा था ट्रेन को ट्रैवल करने में 480 बाय x, कितना? आवर्स. ठीक है, ये आवर्स में निकल के आया. अब उसने कहा कि अगर स्पीड कम हो जाए, यानी न्यू स्पीड जो है अब उसकी है ट्रेन की, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे नाउ लिख देते हैं. ठीक है, कितनी है इसकी नई स्पीड? पहले से 8 कम, यानी कि पहले अगर x थी तो अब उसमें 8 कम, यानी x - 8 किलोमीटर पर आवर. अब उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा. अभी वो तो हम बाद में देखेंगे. और डिस्टेंस उसका कितना है? सेम ही डिस्टेंस है. तो अगर मैं न्यू टाइम निकालूं, न्यू टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अब कितना टाइम लगना चाहिए? वैसे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस तो भाई सेम ही है 480, और उसकी स्पीड अब हो गई x - 8, है ना. अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर मैं सोचूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? इन दोनों टाइम्स को कंपेयर किया गया है ना. तो मैं दोनों टाइम्स को पहले तो लिख लेती हूँ, 480 बाई x, और दूसरी तरफ लिखती हूँ 480 डिवाइडेड बाई x - 8. अब उसने क्या कहा कि जब स्पीड कम हो गई तो उसको लगे 3 घंटे ज़्यादा. स्पीड कम कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे, यानी यहाँ पे उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे उसको 3 घंटे ज़्यादा ऑलरेडी लग रहे हैं. अब अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे इसको भी 3 ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी 3 ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है. अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे यहाँ पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा. इतना क्लियर हो गया. अब क्या हुआ? ये इक्वेशन आपको दिख रही है सामने से. अब इसको बस क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. एलसीएम ले लेते हैं. नीचे क्या है? x, यहाँ पे क्या बचा? 480 प्लस 3x, और यहाँ पे क्या बचा? 480 बाई x - 8. बस अब इसको सॉल्व करना है. ये इक्वेशन मैंने दोबारा से लिखी है. अब क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 480 माई प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई x - 8 एंड 480 मल्टीप्लाइड बाई x. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं. 480 को x से करेंगे तो क्या होगा? 480x
480 को फिर 8 से करेंगे तो क्या होगा, 480 को जब हम 8 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3840, ठीक है। और फिर प्लस 3x को x से करेंगे तो मिलेगा प्लस 3x², और फिर प्लस 3x को माइनस 8 से करेंगे तो माइनस 24x, और यहाँ पर 480x तो है ही। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ये हो गया, ये एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़। इसको बस इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस 480x और इक्वल टू 0। अब ये प्लस 480x माइनस 480x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x² माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करें, अगर 3 कॉमन ले लिया जाए इन सब तीनों टर्म्स में से, यहाँ पे क्या बचा x², यहाँ पे क्या बचा 8x, यहाँ क्या बचा 1280 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन क्या हुई, x² माइनस 8x माइनस 1280। ये 3 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 0/3 क्या होगा, 0 ही होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुई, ये। अब जिस टाइप का ये क्वेश्चन था उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो इक्वेशन इसी तरह से बनेंगी उसकी भी, ठीक है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इतना कर लिया तो आधा काम आपका ऑलरेडी हो गया इसका मतलब। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय।